तो बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया, सारे मंत्रों को भी पढ़ लिया, उसके अर्थ को देखा, हमने अन्वय को जाना। पहले हमने अन्वय को देखा, फिर अर्थ को जाना, तो और उसके शब्दार्थों को भी देखा हमने। उस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में मैं कुछ के अभ्यास आपसे अभी करवाती हूँ बोर्ड पे। मैं एक करूँगी, बाकी के आपको खुद करने हैं। तो बच्चों अगला अभ्यास हमारा किस चीज़ का है? प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम। अर्थात आपको शब्द दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है वहाँ, और किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। तो देखें शब्द को। शब्द है हमारा अपिहितम। क्या शब्द है? अपिहितम। तो इसका हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय बताना है ना। अपिहितम, इसमें अपि उपसर्ग है। हाँ, धातु कौन सा है? हृ धातु, और प्रत्यय लगा दिया अक्ता प्रत्यय, और शब्द हमारा बन गया अपिहितम। बच्चों उपसर्ग जो होते हैं, यहाँ मैंने आपको उपसर्ग बताया, इससे तो परिचय आपका होगा ही। उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, तो यहाँ हमने अपि उपसर्ग का प्रयोग करके और शब्द बना दिया अपिहितम। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? समास विग्रह। इसमें बताना है कि कौन सा समास है, इसका विग्रह हमने इसका कैसे किया। तो देखें फिर। शब्द है हमारा अनृतम। अनृतम, जब समास विग्रह किया हमने, समास विग्रह में क्या किया जाता है? तो इनके साथ आपका पदों को अलग करना है। तो कौन कौन से निकल गए इसमें पद? न नृतम। कौन सा समास हो गया ये? नए तत्पुरुष। बच्चों जिस प्रकार से असत्यम बना, न सत्यम असत्यम, उसी प्रकार से न नृतम अनृतम, तो ये बन गया कौन सा समास है ये? नए तत्पुरुष। जितने भी नकारात्मक शब्द होंगे वो नए तत्पुरुष में जाते हैं, जैसे अन्याय, असत्य, अनृतम। तो इस प्रकार से बाकी के समास विग्रह आपको स्वयं करने हैं। तो हमने आज के अभ्यास के प्रश्न के क्रम में कौन कौन से प्रश्न हल किए? सबसे पहले हमने क्या हल किया? संधि विच्छेद, है ना। उसके बाद हमने क्या किया? प्रकृति प्रत्यय, है ना। उसके बाद हमने समास विग्रह भी किया। अब हम कौन से प्रश्न हल करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल मौखिक प्रश्न। पाठ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो अब उसके उत्तर देना तो बहुत आसान है। तो हमारे मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम शुरू करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। क्या प्रश्न है हमारा? सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? बस एक शब्द में देना है उत्तर। क्या उत्तर होगा? हिरण्मयेन पात्रेण। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, है ना। कितना आसान हो गया ना। तो आगे के सारे प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। और अब मैं आपको कुछ अलग से, इस पाठ से अलग, पाठ से ही संबंधित है, डरने की जरूरत नहीं है। इस पाठ से संबंधित कुछ मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रही हूँ, उसके हल भी आपको करने हैं। तैयार हो गए? चलिए फिर देखें वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? प्रश्न सुना आपने? प्रश्न देख रहे हैं ना। मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? क्या उत्तर होगा? जल्दी सोचकर बताइए मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम आत्मा है। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न देखें फिर। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है?
बिल्कुल, सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रवाहमान या बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? प्रवाहमान या बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। बिल्कुल सही। वाह, आपने तो बहुत अच्छे से पाठ को समझ लिया है। तो अगला प्रश्न देखें फिर। सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? अरे वाह, आपने तो बड़े फर्राटे से जवाब दे दिया। आत्मा। वाह, क्या बात है। अगला प्रश्न देखें फिर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल नहीं समय ले रहे, बड़े जल्दी में एकदम उत्तर दिए जा रहे हैं आप तो। चलिए बच्चों, फिर अगला प्रश्न देखें। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम कौन है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम कौन है? हाँ, आत्मा है। अगला प्रश्न फिर। किसकी जय नहीं होती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। किसकी जय नहीं होती है? देख रहे हैं ना प्रश्न को आप? सोच कर बताना है। किसकी जय नहीं होती है? बिल्कुल, असत्य की जय नहीं होती है। तो जय किसकी होती है? हाँ, बिल्कुल सही, सत्य की जय होती है ना? चलिए फिर आगे प्रश्न देखें। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? हाँ, बिल्कुल सही है, महर्षि वेदव्यास। पुनः आगे बढ़े। उपनिषद किन सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? उपनिषद किन सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? आ रहा है ध्यान में? क्या उत्तर होगा इसका? जी हाँ, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है फिर? मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जी हाँ, महर्षि वेदव्यास। मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न देखें फिर। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? हाँ, वैदिक साहित्य के। अगला प्रश्न क्या है? उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, परम पुरुष अर्थात ईश्वर की महिमा गाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है फिर? सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? जी हाँ, ईश्वर प्राप्ति। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। आप अध्ययन कर रहे हैं, ये भी तो एक तपस्या है ना? तो आपके लक्ष्य क्या है? उज्जवल भविष्य को प्राप्त करना, है ना? आपका भविष्य उज्जवल बने, यही तो लक्ष्य है ना? तो अगला प्रश्न फिर देखें आगे। संसार में किसके द्वारा अनुशासन व्याप्त है? संसार में किसके द्वारा अनुशासन व्याप्त है? वाह, इतनी जल्दी जवाब आ गया। परमेश्वर अर्थात ईश्वर। अगला प्रश्न फिर। मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 3 में किसका वर्णन किया गया है? ध्यान से पढ़ा था ना आपने? मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 3 में किसका वर्णन किया गया है? बिल्कुल सही, सत्य का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है ना कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सत्य का खजाना वही है। अगला प्रश्न फिर क्या है?
मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 4 में विद्वान की तुलना किससे की गई है? मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 4 में विद्वान की तुलना किससे की गई है? बिल्कुल सही है, प्रवाहमान नदियों से की गई है। जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ, प्रवाहमान नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष क्या करते हैं? वो भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनृतम, अनृतम पद में कौन सा समास है? अनृतम पद में कौन सा समास है? अनृतम, अ मीन्स नहीं, ऋतम मीन्स जो सत्य नहीं है। क्या है वो? असत्य है, यानी झूठ है ना। नकारात्मक जो भी पद हैं वो सारे नए तत्पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अनृतम कौन सा समास हो गया? नए तत्पुरुष हो गया। अगला प्रश्न क्या है? विहाय शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। विहाय शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। याद है ना, प्रकृति प्रत्यय हमने किया है ना। क्या करना है इसमें? इसमें उपसर्ग को अलग करना है, धातु को अलग करना है और प्रत्ययों को भी अलग कर देना है। तो प्रकृति प्रत्यय कैसे बनाएंगे इसका? वि उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से लेप प्रत्यय बन गया विहाय। कैसे बना? वि उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से लेप प्रत्यय, और शब्द क्या बना? विहाय, अर्थात छोड़कर। और अंतिम प्रश्न क्या है? पात्रेण पद की विभक्ति बताएं। पात्रेण पद की विभक्ति बताएं। कौन सी विभक्ति है? ध्यान में है? क्या बात है, वाह! आपने तो विभक्तियां भी याद कर रखी हैं। बिल्कुल सही है, तृतीया विभक्ति है, और अगर वचन पूछ लिया तो एक वचन है। तो देखा कितनी आसानी से हमने 1 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्नों के हल हमने तुरंत चुटकियों में बना लिया। इसी प्रकार से आप पाठ के अन्य प्रश्नों के हल भी तैयार करेंगे और आप पुनः पुनः इसके अभ्यास करेंगे, इसे याद करेंगे, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।